अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन सईद है और आज अच्छी खबर की दूसरी किस्त है। सबसे पहली खबर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि डेरा इस्माइल ख़ान में जो लोग करंतना किए गए थे ईरान से आने वाले ज़ायरीन, उनमें से 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपने घरों को सेहतयाब होके जा चुके हैं। ये अच्छी खबर हमें ट्विटर के ज़रिए मौसूल हुई। तो दूसरी अच्छी खबर चाइना से है। चाइना में का वो शहर वुहान जहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। जितने भी लोग थे ना आ सकते थे ना जा सकते थे। तो दूसरी अच्छी खबर ये है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट के ज़राया हैं वो सब के सब बहाल किए जा रहे हैं। फ़्लाइट्स शुरू की जा रही हैं, ट्रेन की सर्विस शुरू की जा रही है। तो जहाँ से एक चीज़ शुरू हुई थी वहीं पे अब बेहतरी की तरफ सूरत हाल जा रही है। तीसरी अच्छी खबर ये है कि लाहौर में जो ज़िला लाहौर है वहाँ पे प्राइस कंट्रोल का सीन काफ़ी जो है सख्त किया हुआ है हुकूमत ने। और जो लोग हुकूमत के बताए हुए रेट्स पे नहीं चीज़ें फ़रोख्त कर रहे, उनको काफ़ी सज़ाएँ भी दी जा रही हैं और जेल भी भेजा जा रहा है और जुर्माने बहुत हो रहे हैं, बहुत सख्त जुर्माने हो रहे हैं। एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के बारे में हमें ये मिली है कि पाकिस्तान ने इटली को 5 लाख गोलियां अतिया की हैं। वो गोलियां जो मलेरिया के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्लोरोक्विन नाम है उस गोली का। और ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अतिया की हैं एक यूरोपियन कंट्री को, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को। एक साइंसी बुनियादों पर बड़ी अच्छी तहकीक सामने आई है कि एक एबट लेबॉर्ट्रीज़ ने एक ऐसी किट तैयार कर ली है जो कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कम से कम 5 मिनट में पॉजिटिव टेस्ट वो बता देगी वो मशीन, और जो अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है वो 13 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देगी। और ये भी सुनने में आया है कि इस किट की तैयारी में एक पाकिस्तानी साइंसदान का भी काफ़ी किरदार रहा है। बच्चों की तालीम के हवाले से वालिदैन काफ़ी परेशान रहते हैं। उस हवाले से अच्छी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब जो है मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि काफ़ी ज़्यादा शहरों में केबल टीवी पे जो है प्रोग्राम नशर करवा रही है। ये प्रोग्राम आपको पीर से जुमेरात तक देखने को मिलेगा और ये सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा, जिसमें बच्चों को मैथ्स और साइंस के मज़ामीन टीवी पे पढ़ाए जाएंगे। इंडिया से एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई हुई है इंडियन पंजाब से, जहाँ पे एक गुरुद्वारा में मदरसे के बच्चों को खिलाया पिलाया जा रहा है और उनकी निगरानी सिख कर रहे हैं। इस टाइम पे इस तरह की ख़बरें देखना बड़ा ही खुशगवार सा एहसास होता है उनको देख के। अच्छे वाक़यात देखने में आ रहे हैं इंटरनेट के ज़माने में कि मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर वायरल हुई हुई होती हैं कि कौन कितना कर रहा है अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए जहाँ वो कर सकता है। तो हमें भी कुछ तस्वीर मिली जिसमें एक नवाब शाह से तस्वीर आई है जिसमें एक सब्ज़ी फ़रोश जो है उसने सब्ज़ियों के थैले बनाए और वो मुफ्त में उसने बांटना शुरू कर दिए जो लोग उसको नज़र आए। एक दूसरी खबर हमें मिली जहाँ पे वो हमें शहर का नाम नहीं मालूम, लेकिन वहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं बिल्डिंग के, जिन्होंने दुकानें किराए पे दी हुई हैं, उन्होंने 3 महीने का किराया जो है वो माफ़ कर दिया। चलिए बात करते हैं इनिशिएटिव्स की, उन मंसूबों की, उन प्रोजेक्ट्स की जो लोग दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेट्स सेव ह्यूमैनिटी नाम का एक इनिशिएटिव है। ये ज़्यादातर कराची में चल रहा है और ये लोग जो हैं पैसे जमा करते हैं, उससे राशन ख़रीदते हैं, पैक करते हैं और फिर वेरीफाइड जो लोग होते हैं जिनके बारे में वो पता करते हैं कि यस इनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनके घर वो पहुंचा के आते हैं। दूसरा इनिशिएटिव जो हमें नज़र आया वो उसका नाम है सब साथ। सब साथ जो है ये लोग जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, कपड़े हैं, उनको रीयूज़ कर रहे हैं। पहले उनको डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर जो है उनको दोबारा से सी के और फिर डॉक्टरों को जो है मुहैया करते हैं। इसके अलावा ये लोगों को राशन बैग्स भी दे रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनको डोनेशंस भी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट हमारे सामने नज़र आया। लिया शहर से हमें एक इनिशिएटिव देखने को मिला जहाँ पे ये लोग राशन जो है वो जो है मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि हर छोटे बड़े शहरों में हमें इस तरह के बेशुमार इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहे हैं आजकल, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ये थी आज की अच्छी खबरें। लेकिन कभी कभी हम जब ब्राउज़ कर रहे होते हैं अपना इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपके सामने से गुजरती है जो कि आपको अंदर से खुश कर देती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, या आप उसको देख के थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करते हैं कि यस मैं एक अच्छी जगह ज़िंदा हूँ या मैं एक अच्छी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं।
تو ویسی ایک ویڈیو ہمیں ملی جو دبئی سے ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو اللہ حافظ بولوں گا، لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ کے ہی جو ہے بند کیجیے گا۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ہمارے سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ہم اس ٹائم دبئی میں ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ باقی بھی ہمارے روم میٹس ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور کنٹریز سے بھی ہیں، کچھ انڈیا سے ہیں، کوئی پاکستان سے ہیں، بھائیوں کی طرح ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ تو جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اور ہم تھوڑا زیادہ پریشان تھے کیونکہ ہم پردیس میں ہیں۔ ہم اپنے مائنڈ میں جو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم پردیس میں ہیں تو ہمیں یہاں پہ کوئی پوچھے گا نہیں، تو ہمیں زیادہ پرابلمز ہوں گی۔ تو ہمارا ایک بھائی یہاں پہ کراچی سے وزٹ پہ آیا ہوا، تو وہ پاکستان ایمبیسی میں گئے تھے نام لکھوانے کے لیے کہ جب فلائٹس اوپن ہوں گی تو ہمیں پہلے بھجوایا جائے۔ تو وہ جب وہاں گئے تو انہیں پتا چلا کہ پاکستان ایمبیسی میں راشن دیا جا رہا ہے پردیسیوں کے لیے، اور وہ ایک پیکٹ وہاں سے لے کے بھی آئے ہیں جو کہ ایک بندے کے لیے ہے۔ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنی دور ہماری گورنمنٹ پوچھے گی اور ہمارا احساس کرے گی، اور آج ہم بہت خوش ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں پردیس میں بھی۔ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو سامان ہمارا بھائی آج لے کے آیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، دودھ سے لے کے سینیٹائزر، ڈیٹول، چاول، دالیں، چینی، سب کچھ ہے، اور یہ ایک بندے کا راشن ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کا اتنا سا راشن ہے، یہ ایک بندے کا ہے۔ چاہے تو ہم سب جا کے اتنا راشن لے آ سکتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہم سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہم باقی لوگ نہیں گئے لینے کے لیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم ذرا ٹھیک کما رہے ہیں، تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہمارا سوچ رہی ہے تو یہ اصل حقداروں تک پہنچے۔